हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज आपका स्वागत करता हूं काल की दूसरी क्लास के साथ। ठीक है, आज काल का दूसरा पार्ट है बच्चों। ठीक है, और यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ, जिससे कि आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलो बच्चों, जैसा कोई बच्चा हमारे रेगुलर क्लास ले रहा है तो वो जान भी रहा है कि क्लास रेगुलर चल रही है और क्या हिंदी की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। यह क्लास बच्चों आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा यह सेशन। ठीक है, अब चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, और यह सेशन आपका बेसिक टू हाई लेवल तक चलेगा। ठीक है, मैं आपको इसमें बेसिक टू हाई लेवल तक की तैयारी कराऊंगा बच्चों। ठीक है, और मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी कल, और आज मैं आपको इसका दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा काल का। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं काल से। काल की बताओ तो मैंने काल के बारे में बेसिक बता दिया था कि काल क्या होता है। काल का मतलब होता है समय से। इससे होता है समय से समय। और समय के बारे में कौन बताता है? समय के बारे में बताती है क्रिया। क्रिया क्रिया बताएगी कि समय बीत चुका है या समय चल रहा है या समय आएगा। ठीक है, क्या बताएगी? क्रिया बताएगी समय बीत चुका है, समय चल रहा है या समय आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बताएगी क्रिया। और क्रिया के अनुसार ही समय को बांटा गया तीन भागों में, कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भविष्य की सोचने वाला। ठीक है, और भूतकाल की मात्र पूर्व में हो चुकी बातें। ठीक है, जो बीत चुकी हैं या बीता हुआ काम, और वर्तमान में जो चल रही हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब यहां पर मैंने शुरुआत कर दी थी किसकी? भूतकाल की। क्या पढ़े थे बच्चों? भूतकाल। भूतकाल में भी मैं बता चुका था, एक बता चुका था जिसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। मैंने बताया था बच्चों तीन क्लास में आपका काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है, एक तुम्हारा भविष्य काल होता है। ठीक है, और आज आपकी दूसरी क्लास है। आज मैं आपका क्या कर दूंगा? भूतकाल खत्म कर दूंगा, और अगली क्लास जो होगी उसमें मैं वर्तमान बता दूंगा, और अगली क्लास में आपका भविष्य काल खत्म हो जाएगा। भविष्य काल बहुत छोटा है बच्चों, छोटा सा पार्ट है, और मात्र 20-20, 25-25 मिनट में आपका काल चैप्टर या कोई भी हिंदी का चैप्टर मैं खत्म कर देता हूँ 3 से 4 क्लास में, और आपके समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार समझाऊंगा जैसे कि मैंने इससे पहले संधि चैप्टर खत्म करा था। इससे पहली वाली क्लास एक उपसर्ग प्रत्यय वाली है। उपसर्ग प्रत्यय मैंने बताया आपको। ठीक है, उसमें बहुत ही कम समय में मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय क्लियर करा दिया। चाहे कोई भी एग्जाम उसमें बैठ सकता है और उपसर्ग प्रत्यय क्लियर कर सकता है। ठीक है, मैंने बताया था सामान्य भूतकाल में क्या होगा, एक क्रिया के साथ समय का समाप्त हो जाना जहां पर पता चलेगा तो वहां पर सामान्य भूतकाल होगा। जैसे राधा आई। क्या? राधा आई। ठीक बच्चों, ये था रिवीजन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा है बच्चों, दूसरे की बात करूं तो दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। चलो बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है? यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की बात बताऊं तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक भूतकाल दिख रहा है, ये रहा। भूतकाल क्या बताता है? भूतकाल में के बारे में बताया जाता है कि समय बीत चुका है। क्या हो चुका है? समय बीत चुका है। समय
बीत चुका है। ठीक बच्चों, क्या हो गया है? समय बीत चुका है, इसके बारे में बताएगी क्रिया, और ये किस पर डिपेंड होगा? भूतकाल पर। ठीक है, अब बात करते हैं अपूर्ण की। अपूर्ण में क्या होगा? ये आपके सामने अपूर्ण लिख रहा। अपूर्ण का मतलब कार्य समाप्त ना हुआ हो, जहां पर क्या, जहां पर कार्य समाप्त ना होने का बोध हो, जहां पर कार्य समाप्त न होने का बोध हो। ठीक, अपूर्ण का मतलब बताएगा, कार्य समाप्त ना होने का बोध हो, वहां पर अपूर्ण के बारे में बताया जाएगा। अब यदि इसकी पूरी परिभाषा को, मतलब इन दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दूं, तो इससे एक परिभाषा निकलेगी, जहां पर क्रिया यह बताए कि समय बीत चुका है और कार्य समाप्ति का बोध ना हो, वहां पर कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा बनाएंगे बच्चों, जहां क्रिया बताए कि समय बीत चुका है और कार्य की समाप्ति का बोध न हो। ठीक, वहां कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा बच्चों। जहां क्रिया बताए कि समय बीत चुका है और कार्य समाप्ति का बोध ना हो, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा बच्चों। कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल। यहां पर कौन सा होगा बच्चों? यहां अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक, चलो जी, ये इसकी परिभाषा थी बच्चों। ठीक है, अब जानेंगे के उदाहरण के बारे में। चलो, इसको ताल लो बच्चों। बच्चों नोट्स तो प्रॉपर बनाया करो, ठीक है, क्योंकि एक नोट्स ही एक विद्यार्थी का सच्चा मित्र होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है इसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। चलो क्या बताया? जहां पर कार्य समाप्ति का बोध ना हो और समय बीत चुका हो, मतलब काम समाप्त नहीं होगा। मैं यदि लिखूं मोहन गाना गा रहा था, भाई मोहन गाना गा रहा था, यह जो था है यह बताएगा कि समय समाप्त हो चुका। ठीक है, यह बताएगा कि समय समाप्त हो चुका। और ये जो गा रहा है, ये बताएगा बच्चों कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। क्या? कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। यह अपूर्ण की बात करता है, कार्य अपूर्ण की बात करता है। किसकी? कार्य अपूर्ण की।
ठीक बच्चों, अब एक और देख लेते हैं। राधा खाना खा रही थी। बस थी वही आ गया, फिर थी बताएगी कि समय बीता हुआ है और खा रही, अभी तो खा रही है, मतलब क्या हुआ, खाया नहीं है, खा रही है मतलब कि अभी कार्य चल रहा है, और कार्य चल रहा है तो समय, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। क्या हो गया बच्चों, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर। एक और देख लो। सोनम पढ़ रही थी। क्या बच्चों, सोनम पढ़ रही थी। सोनम पढ़ रही थी बताएगा समय बीत चुका है, सोनम अभी पढ़ रही है, पढ़ी नहीं है, पढ़ रही है। क्लियर। तो मतलब कार्य भी चल रहा है। तो बच्चों यह था आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है बच्चों, बच्चे कमेंट करते रहा करो। ठीक है, और रेस्पॉन्स जरूर दिया करो कि क्लास कैसी लग रही है बच्चों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये था बच्चों अपूर्ण भूतकाल। अब पढ़ेंगे हम पूर्ण भूतकाल। कौन सा, पूर्ण भूतकाल। दो हो गए, तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल। चलो बच्चों इसके बारे में जानते हैं। अब भूतकाल के बारे में तो मैंने बताया कि भूतकाल क्या बताएगा, भूतकाल बताएगा कि समय बीत चुका है, समय बीत चुका है। भूतकाल बताएगा कि समय बीत चुका है, और पूर्ण का मतलब पूर्ण बताएगा आपसे कि भैया ऐसा है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यहां पर कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। क्लियर, कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक, कार्य पूर्ण हो चुका है। चलो जी देखते हैं इसके बारे में। अब इसको जब मैं दोनों को एक साथ रखूंगा तो एक परिभाषा निकलेगी बच्चों, उस परिभाषा को देखते हैं। कि जहां यह पता चले कि समय बीत चुका है और कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां पर पूर्ण भूतकाल होगा। जिस वाक्य से पता चले कि समय बीत चुका है, और कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा बच्चों, वहां पूर्ण भूतकाल होगा। चलो बच्चों, परिभाषा देखिए आपने।
इस वाक्य से पता चले कि समय बीत चुका है और कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां पूर्ण भूतकाल होगा। किस प्रकार होगा इसके उदाहरण देखेंगे बच्चों, डेफिनेशन आप ताल लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो उदाहरण देख लो बच्चों इसके। कार्य बीत चुका है ना, मतलब समय बीत चुका, काम पूरा हो चुका। तो कैसा होगा, मोहन खाना खा चुका। भाई मोहन खाना खा चुका, ये तो होगा मोहन खाना खा चुका था। मोहन खाना खा चुका था बताता है समय बीत चुका है, मोहन खाना खा चुका। खा चुका का मतलब कार्य पूरा हो चुका, कार्य पूरा हो गया, ठीक है। कार्य पूरा हो गया बच्चों और समय बीत चुका, तो यह कौन सा वाक्य बन जाएगा, तो यह बन जाएगा बच्चों पूर्ण भूतकाल। एक और उदाहरण देख लो। राधा गाना गा चुकी थी बताती है कि भैया समय बीत चुका है, और गाना गा चुकी मतलब कि काम भी उसका समाप्त हो चुका है। तीसरा देख लेते हैं। सोनम पढ़ चुकी थी, ठीक है, सोनम पढ़ चुकी थी। तो सोनम बताती है कि वह पढ़ चुकी, काम समाप्त कर दिया, थी मतलब कि बीते हुए समय की बात है। तो बच्चों यह उदाहरण है इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले के बारे में, तो बच्चों ताल लिया करो जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर बढ़ते आगे। चलो बच्चों कितने बता दिए मैंने, एक तो बता दिया है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब जानते हैं संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और एक और बचेगा हेतुमत भूतकाल, एक बचेगा संभाव्य भूतकाल। क्लियर, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, हेतुमद और संदिग्ध भूतकाल। तो जानते हैं संदिग्ध भूतकाल के बारे में। चलो बच्चों देख लेते हैं। कम कर, चलो बच्चों अब संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानते हैं। भूतकाल की बात बताऊं तो मैं आपसे कि भूतकाल बताएगा कि समय बीत चुका है, समय बीत चुका है। और संदिग्ध क्या बताएगा, संदेह, क्या, संदेह, क्या बताएगा, संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है, संदेह प्रकट हो रहा है। संदेह होगा कि हमने काम कर लिया होगा,
मतलब राधा ने काम कर लिया होगा या नहीं किया होगा। ठीक है, राधा ने काम किया होगा या नहीं किया होगा, मोहन ने पढ़ा होगा या नहीं होगा, संदेह है हमें भी। क्या है? संदेह है हमें। तो जानते हैं इसके बारे में बच्चों। संदेह है तो हमें इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिस वाक्य से पता चले कि समय बीत चुका है, जिस वाक्य से पता चले कि समय बीत चुका है, ठीक है, और कार्य में संदेह बना हुआ है। क्या है? कार्य में संदेह बना हुआ है, वहां संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल होगा बच्चों। इस वाक्य से पता चले कि समय बीत चुका है और कार्य में संदेह बना हुआ है, तो वहां संदिग्ध भूतकाल होगा बच्चों। इसके उदाहरण देख लेते हैं। मोहन खाना खा चुका होगा। संदेह है ना हमें। तानी यार, मोहन खाना खा चुका होगा या नहीं खा चुका होगा। राधा पढ़ चुकी होगी, पता नहीं है। संदेह हो रहा है हमें कि क्या पता पढ़ लिया होगा। ठीक जी, संदेह हो रहा है ना। तो जिस वाक्य से पता चले कि संदेह प्रकट हो वहां, तो वहां संदिग्ध भूतकाल होगा। कि एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहन खाना खा चुका होगा। होगा तो बताएगा कि भैया संदेह है हमें, होगा ही बताएगा कि संदेह है वाक्य में। ठीक है, दूसरा देख लेते। राधा पढ़ चुकी होगी। बच्चों आपके समझ में आना चाहिए। उदाहरण तो चाहे कितने भी बना सकते हो। राधा पढ़ चुकी होगी। सोनम गा चुकी होगी। सोनम गा चुकी होगी। ठीक है, तो ये उदाहरण थे बच्चों। चार खत्म हो चुके हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। कौन? एक हेतुमत बचा और एक संभाव्य भूतकाल। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेतुमत भूतकाल। तो बच्चों हेतुमत भूतकाल, भूतकाल तो सबसे पहले बताएगा कि समय बीत चुका है।
समय बीत चुका, बीता हुआ है। क्या है? समय बीता हुआ है, समय बीता हुआ है, बीत चुका। और हेतु मत बताएगा कारण। क्या बताएगा? कारण। अब कारण कैसे होगा? कारण कैसे होगा? इसमें पता चलता है एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है बच्चों। कैसे? वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, मोहन आता तो हम फिल्म देखने जाते, राधा आती तो हम घूमने जाते। राधा आई नहीं है ना, कारण बन गया ना राधा का ना आना। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा बन जाती है कि जिस वाक्य से पता चले कि समय बीता हुआ है, जिस वाक्य से पता चले कि समय बीता हुआ है और एक क्रिया का न होना दूसरी क्रिया कारण बन जाती है। एक क्रिया का न होना दूसरी क्रिया कारण बन जाती है। तो वहां हेतुमत भूतकाल होता है। ठीक बच्चों, जिस वाक्य से पता चले कि समय बीता हुआ है, एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया कारण बन जाए, वहां हेतुमत भूतकाल होगा। तो यह बच्चों परिभाषा हो जाती है। परिभाषा ताल लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। चलो, ये उदाहरण देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया कारण बन जाते है। मोहन आता या फिर मोहन पढ़ता तो पास हो जाता। दूसरा, मोहन आता तो घूमने जाते। मोहन आता तो घूमने जाते, वर्षा होती, वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती। भाई वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, तो कारण क्या है? वर्षा का ना होना। वर्षा नहीं है इसी कारण तो फसल सूखी है। क्या? सोनम आती तो घूमने जाते। तो बच्चों यह हो जाएंगे इसके उदाहरण। कोई भी उदाहरण बना सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं होता बच्चों।
बस आपके समझ में आना चाहिए हो कि इसका मतलब क्या है। आपके समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, करना कैसे है। तो आप कोई भी उदाहरण आप उसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? हेतु मत हो चुका है, संदिग्ध हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, अपूर्ण हो चुका है, और कौन सा हो चुका है? सामान्य हो चुका है। बचा क्या? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। तो बच्चों जानते हैं, जल्दी से ताल लो। इसको देख लेते हैं बच्चों, आसन्न भूतकाल पहले। आसन्न भूतकाल जानते हैं बच्चों। अगला जो है आसन्न भूतकाल है। भूतकाल बताएगा कि समय बीत गया, समय बीत गया, बीत चुका या बीत गया। कौन बताएगा? भूतकाल। आसन के आसन बताएगा कि कार्य अभी अभी हुआ, कार्य अभी अभी हुआ। ठीक है, कार्य अभी अभी हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो एक परिभाषा बनेगी, उस परिभाषा को देख लेते हैं। इस वाक्य से पता चले कि समय बीत गया, बीत गया है या बीत चुका है, और कार्य अभी अभी हुआ है, वहां आसन्न भूतकाल होगा। कौन सा होगा बच्चों? वहां आसन्न भूतकाल होगा। जिस वाक्य से पता चले कि समय अभी, मतलब समय बीत चुका है और कार्य अभी अभी हुआ है, तो वहां पर आसन्न भूतकाल होगा। कौन सा होगा बच्चों? आसन्न भूतकाल। चलो बच्चों, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। मैंने बताया कि काम अभी अभी हुआ हो। राधा अभी अभी आई है, राधा अभी आई है। राधा अभी अभी आई है। मोहन अभी आया है।
काम अभी हुआ है, ठीक है। मोहन अभी पहुंचा ही होगा, ठीक। राधा अभी पहुंची ही होगी। तो बच्चों इस प्रकार उदाहरण लगा सकते हैं हम, यदि आपको लगाने आते हैं तो। मैंने आपको लगाने बताए कि राधा अभी अभी पहुंची होगी, ठीक है। मोहन पहुंचा ही होगा। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण थे, ठीक है। और मैंने आज आपका भूतकाल खत्म कर दिया है। भूतकाल में मैंने बताया कौन कौन सा बता दिया बच्चों। सामान्य मैंने कल पढ़ा दिया था, ठीक है। पूर्ण हो चुका, अपूर्ण हो चुका है, संदिग्ध संदिग्ध हो चुका, आसन हो चुका और हेतुमत हो चुका। तो बच्चों क्लास कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको वर्तमान काल, और उससे अगली क्लास होगी भूत भविष्य काल की। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।